ओम शांति। आज का वरदान है देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भव। आज बाबा ने हमें जीवन मुक्त फरिश्ता बनने का वरदान दिया है और आज विशेष रूप से बाबा ने हमें ये बताया है कि जीवन मुक्त फरिश्ता क्या होता है, फरिश्ते की डेफिनेशन क्या है, किसको हम बोलेंगे ये फरिश्ता है, एंजल्स किसको कहा जाता है। तो आज हम वो देखते हैं बाबा ने उसकी क्या डेफिनेशन दी है। बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया क्या है? इसी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन पुरानी दुनिया मतलब पुराना स्वभाव संस्कार, देह भान के वशीभूत होकर जो हम स्वभाव संस्कार को अपनाते हैं वो सड़ा गला पुराना स्वभाव संस्कार है। तो बाबा कहते फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। बाबा ने कहा, क्लियर किया है, देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं है। देह से आत्मा का रिश्ता तो है, रिश्ता है। इट मीन्स कि मुझे ये तो पता है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है और मुझे इस शरीर से कार्य करवाना है। मैं आत्मा इस शरीर के बिना कार्य नहीं करा सकती, कर्म नहीं करा सकती। सो ये रिश्ता तो है हम दोनों का। देह से आत्मा का रिश्ता तो है लेकिन लगाव का संबंध नहीं, अटैचमेंट उसके अंदर नहीं है, लगाव उसके अंदर नहीं है। तो लगाव का संबंध नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। कितनी गहरी लाइन बाबा ने कही है। कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है। हमें पता है हम आत्माएं हैं और ये मेरा शरीर है, ये मेरे कर्म इंद्रियां हैं, ये हमें पता है। और मैं आत्मा संकल्प पैदा करती हूँ, फिर बोल में आती हूँ, फिर इन कर्म इंद्रियों से कर्म करती हूँ। तो कर्म के लिए मैं इन कर्म इंद्रियों का यूज़ कर रही हूँ, कर्म के लिए ही मैं इन कर्म इंद्रियों के संबंध में आ रही हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्म इंद्रियों से कर्म के संबंध में आना विद दिस नॉलेज कि हाँ मुझे कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई कर्म करते हैं, उस कर्म को करने से पहले भी हमारे मन में उस कर्म के प्रति एक अटैचमेंट होती है कि इसका तो रिज़ल्ट यही आना चाहिए, इसका रिज़ल्ट अगर ये नहीं आया तब तो मेरी स्थिति ख़राब हो जाएगी, इसका रिज़ल्ट तो पक्का से यही आना चाहिए नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो एक तो कर्म का बंधन यहाँ बन गया कि मैंने कर्म करने से पहले ही खुद को बांध लिया कि उसका रिज़ल्ट तो यही आना चाहिए, नहीं तो मैं खुश नहीं हूँ, नहीं तो मेरी स्थिति गिर जाएगी, नीचे आ जाएगी। और दूसरा, जब मैंने वो कर्म कर दिया, मानिए मैंने कोई सेवा करी या मैंने कोई भी कर्म कर दिया, तो दूसरे का रिस्पॉन्स देखना कि अच्छा अब ये मेरे बारे में कुछ कहें, अच्छा अब ये बोलें कि ये कर्म कैसा हुआ है, अब ये कहें कि ये जो आपने सुनाया या ये जो आपने निर्णय किया या ये जो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छा है या ये पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इसने तो सारा काम बना दिया। तो एक तो कर्म को करने से पहले की कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है और एक कर्म को करने के बाद मुझे क्या फल की इच्छा हो रही है वो कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं कि कर्म को करने से पहले भी मुझे लग रहा है रिज़ल्ट ऐसा आना चाहिए और कर्म को करने के बाद
बाद में सोच रही हूँ कि निंदा स्तुति के प्रभाव में मैं आ रही हूँ या प्रेज़ कोई मेरे करे, ये मैं सोच रही हूँ, तो वो भी क्या है, कर्म का बंधन। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि कर्म के संबंध में आना अलग बात है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आना। वो कर्म हमें बांधे नहीं, लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं लेके आए। बाबा कहते फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। फरिश्ते हमने देखे हैं ना फ़ोटोज़ में, या उसमें दिखाते हैं कि एंजल्स आते हैं, कोई नीचे परेशानी में है, अशांति में है, तो उनको बड़े प्यार से उठाते हैं और उनको बड़ा प्यार करते हैं। तो जब वो आते हैं और किसी की हेल्प करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि इनकी मैं हेल्प करूं तो ये अगर रो रहे हैं तो इनके साथ में ही रोने लग जाऊं, या ये मुझे थैंक यू बोलें, जब मैं यहाँ से जाऊं तो मुझे ये थैंक यू बोलें। वो फरिश्ते ऐसा नहीं सोचते। वो जिस स्थिति में हेल्प करने के लिए नीचे आए उसी स्थिति में हेल्प करके चले जाते हैं। तो ये एक निशानी बताई गई है उनकी। तो बाबा कहते हैं ये तो आपकी ही यादगार है। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, न देह का बंधन, न देह के संबंध का बंधन, न देह के पदार्थों का बंधन। ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ता हैं। आज बाबा ने ये डेफिनेशन हमें दे दी कि जो देह के बंधन में भी नहीं है, देह के संबंध के भी बंधन में नहीं है, और देह के पदार्थों के भी बंधन में नहीं है, और आज बाबा ने कहा कर्म के भी बंधन में नहीं है। वो कौन हो गए? जीवन मुक्त फरिश्ता। तो मैं आत्मा जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। जीवन मुक्त फरिश्ता माना क्या? कि ऐसा फरिश्ता जिसका जीवन तो है, जो शरीर में तो रह रहा है, लेकिन जीवन होते हुए भी उसकी मुक्त अवस्था है। इंटरनली ही इज़ फ्री। इंटरनली वो अंदर से मुक्त है। ऐसा नहीं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं अंदर ही अंदर कुछ सोच रहा है, नहीं, मुक्त फ्री स्थिति है उसके। तो हम भी ऐसे जीवन मुक्त फरिश्ता बन जाएं। ओम शांति।